एमएसएमई का प्रोग्राम दिल्ली में आयोजित किया गया। प्राइड भारत बात की जाए कि समिट के दौरान कई लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अपना योगदान भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यों में दिया है। वहीं हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए मनोज जी हैं, जिन्होंने ड्रोन और बुलेट जैसी चीज़ बनाकर भारत को बात की जाए कि अपनी ओर से योगदान दी है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी उसका उपयोग किया गया था, जिनको आज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए उनसे हम बात करते हैं खास बातचीत। सर, पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले एमएसएमई मिनिस्ट्री, जिन्होंने सपोर्ट किया है, इंटीग्रेटेड अचीवर्स को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे प्राइड ऑफ भारत जैसे एक बड़े अवार्ड से वो मुझे सम्मानित करें। देखिए, ये रिकग्निशन है। रिकग्निशन हर किसी को अच्छा लगता है। रिकग्निशन आपके काम को और प्रेरणा देता है और ऊर्जा देता है। हम डिफेंस इस फील्ड में टेक्नोलॉजी को लेकर, आप उसे एआई कहिए, आप उसे आरएफ टेक्नोलॉजी कहिए, आप उसे सेंसिंग टेक्नोलॉजी कहिए, तो ये सब काम करते हुए हमारा प्रयास मात्र एक होता है कि हम कैसे इसे इंडिजिनाइज करें। देखिए, एक होता है मेक इन इंडिया और एक होता है मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, मेड बाय इंडिया। हम लोग ये नहीं समझते हैं कि किसी एक टेक्नोलॉजी को भारत में लाया जाए या फिर इंपोर्ट किया जाए, जैसे हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी। ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी बाहर से लाएंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ इंडियन डालेंगे और मेक इंडिया के। हम इस तरह की सोच रखते हैं कि हम शुरुआती मेक इन इंडिया से करें। मैं बताना चाहूँगा, हम लोग अभी एंटी ड्रोन्स में, ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज़ में, बुलेट मैन्युफैक्चरिंग्स में हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं बहुत ही गर्व से कहना चाहूँगा कि आज देश ने, हमारे देश ने, मेरे देश ने 7.62-203 मॉडल का जो आपका AK-47 वेपन होता है, उसका ड्रोन न्यूट्रलाइज बुलेट विश्व में सिर्फ भारत ने बनाया है, मेरे देश ने बनाया है। और इसका सौभाग्य मेरी IDMS विजिलेंट डेफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर जैसे छोटे से शहर से जो मैं आता हूँ, वहाँ की इस कंपनी ने करके दिखाया है। जो विश्व में कोई नहीं कर पाया, वो मेरे देश ने कर दिया है। ड्रोन न्यूट्रलाइज बुलेट हम लोगों ने इन्वेंट कर चुके हैं। ये वो बुलेट है जो हम फुट सोल्जर्स का लास्ट माइल कॉल है, जो इन्हें कामिकाजी ड्रोन्स, लॉइटर म्यूनिशन ड्रोन्स, अगर 200-300 ड्रोन्स वहाँ से आ रहे हैं, तो ये जब बुलेट फायर होगी, इसे हम लोग कहते हैं भारत वज्र 7.62 बुलेट। ये जब बुलेट फायर होती है तो इसमें से 4 फ्रैगमेंट निकल के ड्रोन को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देते हैं। तो ये जो फ्रैगमेंटेशन हुआ है, ये जो बुलेट हम लोगों ने इन्वेंट किए हैं, ये हमारे अथक प्रयास और मेरी पूरी टीम का, मेरी गोवा की टीम, मेरी महाराष्ट्र की टीम, मेरी जम्मू की टीम, मेरी राजस्थान की टीम, ये सारी टीम, मेरे सारे टीममेट, मेरे पार्टनर्स, स्पेशली मेरे जो इक्विटी पार्टनर है, मेरे परम मित्र है डॉक्टर नीलेश राधेश्याम अग्रवाल, हु इज़ अ न्यूरो सर्जन, जो बहुत बड़े देश प्रेमी भी है, इज़ अ रियल पैट्रियट। वो हमेशा देश के लिए सोचते हैं। उन्होंने और हमने मिलकर, मेरी पूरी टीम ने मिलकर हमने इस ड्रोन न्यूट्रलाइज बुलेट का उत्पादन किया है, इसे इन्वेंट किया है। और आज मैं पूरी तरह से देश को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, सपना साकार करना ये हम भारतीयों का आज तक का सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। मैं कहना चाहूँगा उन सभी नौजवानों को कि आप लोग सोच रखिए इनोवेशन की। आप ब्लैक बॉक्स थिंकिंग को छोड़कर आप IP पे आप जाइए। हमारे देश का हर नौजवान काफ़ी ऊर्जावान है। मैं चाहूँगा कि ये सारे नौजवानों ने अपने दिमाग की जो उपज है, उसे एक प्रगल्भता से लेकर उसे एक लेवल पर पहुंचाया जाए। आप इनोवेशन कीजिए, लेकिन आप पहले प्रॉब्लम को समझिए और प्रॉब्लम से एसोसिएट आप इनोवेशन कीजिए और फेल्यूर से मत डरिए। आपका बात किया जाए कि सर, इनोवेशन जो था, एंटी ड्रोन हो गया, बुलेट्स हो गया, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी बहुत ज़्यादा वो काम आया था, उसको इस्तेमाल किया गया था, जो कि हमारे लिए इस वक्त बहुत
मतलब महत्वपूर्ण समय बोला जा सकता है, जो समय था जब ऑपरेशन सिंदूर का लेके, जब हमारे देश के ऊपर जब संकट आई थी, पहलगाम का जो अटैक था, तो इस पर क्या कहना चाहोगे कि आपका जो मेड इन इंडिया द्वारा बनाए गए हम दुश्मनों को काम कर रहे हैं मिटाने को लेकर? जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। आपके इस सवाल पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, सलाम है मुझे मेरे हर एक देश के जवानों का जो डट कर खड़े रहे और देश का, मेरे माटी का सम्मान बचाया। हमारे जो फूड सोल्जर है, हमने उन्हीं के बारे में सोचा। हमने फूड सोल्जर की जान कैसे बच सकती है, इट्स अ लास्ट माइल कॉल फॉर द फूड सोल्जर्स कि अगर उन्हें थ्रेट आता है, लाइफ थ्रेट आता है, सो हाउ दे कैन फायर वन बुलेट एंड न्यूट्रलाइज द ड्रोन फ्रॉम फायरिंग अ सिंगल बुलेट विथ 4 फ्रैगमेंट। तो ये जो हमने किया है, ये हमें जो भी ऊर्जा मिली है, हमें जो इंस्पिरेशन मिला है, ये हमारे ऑनरेबल विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला है, जिनकी मन की बात को हम, हर एक मन की बात को हम सीरियस लेते हैं। हर एक मन की बात को हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझकर उसके सोल्यूशन के पीछे बिना सोचे समझे हम भाग जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये जो इनोवेशन हमने किया, ये डिफेंस के लिए ही किया है। आज हम लोग एंटी ड्रोन में काम कर रहे हैं, आज हम लोग ड्रोन न्यूट्रलाइज बुलेट में काम कर रहे हैं, आज हम लोग हमारा खुद का मेक इन इंडिया 100% ड्रोन्स, कामिकाज़े हो, लॉटर मिनिशन हो या फिर सर्विलेंस ड्रोन हो, मीडियम हो, स्मॉल हो, वो कर रहे हैं। आज हम ड्रोन पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं। डीजीसीए का हमारा एकेडमी है, डीजीसीए अप्रोच, जहां हम लोग सही तरीके से ड्रोन को कैसे उड़ाया जाए हम कर रहे हैं। इसमें हम लोग जवानों को, कॉलेज ऑफ मिलिट्री एजुकेशन में हमारा अभी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है प्रोग्राम, जहां हम हर सोल्जर को, हर ऑफिसर को हम लोग प्रॉपरली ड्रोन कैसे उड़ाया जाए और कैसे अपने आप को बचाया जाए, कैसे सर्विलेंस की जाए, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि यस, ऑपरेशन सिंदूर 1 क्या, ऑपरेशन सिंदूर 100 भी होंगे तो मेरा देश, मेरा जवान पूरी तरह से सक्षम है, पूरा देश उसके साथ है लड़ने के लिए और हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए। ये आइडिया कैसे आया था आपके दिमाग में कि इस तरीके से एंटी ड्रोन बनाने का, ऐसा बुलेट बनाने का, और कब आया? देखिए, बड़ा ही आपने संवेदनशील सवाल पूछा है। जब तक हम देश के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हम देश के प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक वो प्रश्न हम तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम ऐसा कोई भी काम, कोई भी इन्वेंशन हम कर नहीं पाएंगे। ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे जो मेंटोर है और थे भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ थे क्योंकि वो जीवित नहीं है, लेड डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रिकर साहब का, जिन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को डिफेंस के लिए मैन्युफैक्चर कर सकेंगे इतना काबिल समझा और उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। तब से लेकर आज तक देखिए, डिफेंस का आपका जो बजट है वो आज 6.34 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। और उन्हीं ने जो सपना दिखाया, उन्हीं ने जो सारा अरेंजमेंट किया। आज देखिए, आईडेक्स होता है, आईडेक्स एक चैलेंज होता है जहां पर हर युवाओं को, हर स्टार्टअप को, हर एमएसएमई को वहां पर बुलाया जाता है, उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है कि हमारा देश का, हमारे डिफेंस का ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं क्या। और अगर वो चैलेंज को कोई विन करता है तो आपको आईडेक्स की तरफ से, ट्राई फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से आपको कंपल्सरीली आपको वहाँ से प्रोक्योरमेंट मिलता है। तो ये जो हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलते हैं, ये आईडेक्स, आदिति, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनके तरफ से हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलते हैं। और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की संवेदनशीलता को हम समझकर हम उसका सोल्यूशन निकाल कर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रयास हमारा एक ही होता है कि मेक इन इंडिया। सर, आखिरी सवाल आपसे, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आप देश के लिए इतना बड़ा आपने डेवलपमेंट किया, वो भी मेड इन इंडिया, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले अपने देश को प्यार करो। आप आपके देश से प्यार नहीं करोगे, आप आपके देश को वैल्यू नहीं दोगे, आपको वैल्यू कहीं नहीं मिलेगा। आज आप देखिए, आज आप ओवरसीज में किसी भी कंट्री को उठाकर देखिए आज माननीय विजनरी प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले का क्या सिनेरियो था और आज क्या सिनेरियो है। तो युवाओं, डरो मत, लड़ो। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया एंड मेड फॉर वर्ल्ड। इस आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा नारा नहीं है, हमारी सोच है, हमारी पहल है और ये हमारा डिसिप्लिन है।
आप सब लोगों को, सारे युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, विकसित भारत 2047 ऐसे ही कहने से नहीं होगा। आपको जागना पड़ेगा, नींद से उठना पड़ेगा और आपको देश के लिए, सबसे पहले देश को प्यार करो। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम देश की बनाई हुई जो नियम है, जो पॉलिसी है, उसको फॉलो करो। अरे कम से कम युवाओं, आप सुबह जल्दी उठो और जो आपकी दिनचर्या है, सारे सिग्नल्स फॉलो करो। आपके जो ट्रैफिक सिग्नल कम से कम वो फॉलो करो और आपके गुरुओं का, आपके मेंटर का सम्मान करो। आप उनका जो भी गौरव बढ़ाना चाहते हो, देश के साथ मिलकर गौरव बढ़ाओ। तो देश के युवाओं, आप जागो। विकसित भारत 2047 बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन समय कम भी नहीं है। आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि विकसित भारत के तहत एमएसएमई की प्राइड भारत ऑफ का अवार्ड आयोजित किया गया था, जहां सभी लोगों को अवार्ड से, कई लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। जहां हमने मनोज जी से बात की, जिन्होंने बात की जाए कि एंटी ड्रोन बुलेट जैसी चीज़ें बनाई हैं, हमारे देश को ये दिया है मेड इन इंडिया, जो कि ऑपरेशन सिंधु के तहत इसका उपयोग किया गया था। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।